और एक बात रईस साहब हमें बिठा लेनी चाहिए अपने जहन में कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये अगले की मर्जी है, जब वो भीख जो है वो 1 रुपया दे 10 रुपए दे, वो दे या ना दे। हम खुद ही अपने आप डिफेंसिव है, हम खुद ही अपने आप को दलील करने के लिए काफी है, तो दुनिया की जरूरत ही नहीं है हमें दलील कराने के लिए। ये तो सर एक सीधी किस्म की FIR है हमारे खिलाफ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आई होप यू ऑल राइट गाइस। ए वेरी वार्म वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तानी बैंकों का एक नया स्कैंडल सामने आ गया है। चीनी बैंक के साथ साथ पाकिस्तानी बैंक भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। इस स्कैंडल में पाकिस्तान के 6 बैंक शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1900 अरब डॉलर का घपला सामने आ रहा है। पाकिस्तान के बैंकों का मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने से पाकिस्तान पर FATF की तलवार की धार अब और तेज़ हो जाएगी। इस स्कैंडल की वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने के और नज़दीक चला जाएगा। रिजवान राजी ने इस वीडियो में बताया है कि ऐसे तो हमारे बैंकों के खिलाफ सीधी FIR बनती है, इससे तो पूरा ढांचा हिल सकता है, हमारा देश बैंकरप्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में रिजवान राजी और उसके पैनल ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसका नाम था, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसका नाम HSBC बैंक पड़ा है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है खरबहा रुपए की। ठीक है, और ये उनका डाटा है पिछले 10 से 20 साल का कि ये बुनियादी तौर पे HSBC चूंकि चाइना का बैंक है, चाइनीज बैंक है, और ये दबने नहीं दिया जा रहा वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, और रिवील किया गया है बिल्कुल उसी तरह। और ये उसी ग्रुप की कार्रवाई है जिसने पनामा लीक्स की थी, जिसमें सबसे खौफनाक बात है वो ये है कि अभी तक ये जाहिर नहीं किया गया, लेकिन खबरों में ये कहा जा रहा है कि इसमें 6 पाकिस्तानी बैंक्स भी नॉमिनेटेड हैं। कौन से बैंक्स हैं ये नहीं बताया गया। जाहिर है जैसे जैसे इसकी मजीद परतें खुलेंगी, इसके मजीद कागजात पढ़े जाएंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा। और ये जो एक फिगर मैंने पढ़ा है वो 1900 अरब डॉलर का फिगर है, अगरचे वो 20 सालों पे फैला हुआ है, लेकिन एक जगह पे ये भी फिगर कोट हुआ है। भट्टी साहब, पनामा लीक्स जो हुआ, हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत मुंह पर नहीं डेग पाई। ठीक है, और अब ये हुआ है, और 6 बैंक जो हैं उनका नाम है भाई, वो अभी तक उन बैंकों के नाम रिवील नहीं हो रहे, लेकिन हो जाएंगे। किसी दिन ये भी खबर आ जाएगी, अगले 2-3 दिन के अंदर ये पता चल जाएगा हमें। तो अब क्या गिरेगा सर? वो तो हमारी चलती हुकूमत गिर गई, फाइनेंशियली हम नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, बैंकरप्सी के पास पहुंच गए, अब और क्या गिराना है यार आप? साहब देखें, हमारी जो मैशियत है वो बड़ी फ्रेजाइल है, लिक्विड है, बिल्कुल ही कभी इधर चली जाती है। वो तो हो गई ना जी, वो तो पास हो गई। अब उसको चूंकि सहारा देने के लिए कुछ इकदाम जारी हैं, वो इकदाम जो हैं कुछ लोगों को पसंद नहीं है, जिसमें जाहिर है पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें होंगी जिनको वो नहीं चाहते। और एक बात रही साहब, सबसे पहली बात यह है कि जो जितनी भी इस किस्म के जो मनी लॉन्ड्रिंग के इदारे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग की कंपनीज हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के ममालिक हैं, वो देखिए उसमें कौन सा मुल्क कौन कौन से हैं, वो हमारे तो जानने वाले हैं नहीं जी। हम उस पर बजा के वहाँ पे जो है शादियाने भी बजा लेते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और एक बात रही साहब हमें बिठा लेनी चाहिए अपने जहन में कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये अगले की मर्जी है, जब वो भीख जो है वो 1 रुपया दे 10 रुपए दे, वो दे या ना दे। ठीक है ना, हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। वो कह देंगे कि जी 6 आपके बैंक मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हम माई बाप करके हाथ जोड़ के वापस आ जाएंगे। हमने ये नहीं करना कि जी नहीं करते, हम डिफेंड करने की पोजीशन में भी शायद नहीं होंगे। अब हमारे जो कि यहाँ बैंकिंग सिस्टम अच्छा मजबूत तवाना है। अब मसला ये जी कि वो जाहिर है हमारे जो अगेंस्ट काम कर रहे हैं FATF के भी, उसके अंदर भी और बाकी जगहों पे भी, उनको ये नजर आया जी कि एक सेक्टर इनका रह गया जो बच गया है। गवर्नमेंट भी आपने यानी हमारी सियासत तो तबाह हो गई, सारा खत्म हो गया। वो जो डेमोक्रेसी थी वो उन्होंने ऊपर से गिरा के नीचे जमीन पे रख दी कि जी ये डेमोक्रेसी का फेस है आपके मुल्क में। देखिए बात ये रही साहब, फिर वही आ जाती है कि हम अगर अब भी APC छोड़ दें, सारा कुछ छोड़ दें, हम अब भी अगर इकट्ठे होकर अपने जो हमारे नाराज दोस्त हैं उनके पास जाके को हाथ तरला कर लें, को मिन्नत तरला कर लें, को हाथ जोड़ लें कि भाईजान को मेहरबानी करो हमारे हाल पे। छोड़े, हम अपनी पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल ठीक, उनको फोन करने को तैयार नहीं है, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। जिस ब्रीफिंग की आप कह रहे हैं कि MBS को हमने जो पहले तगड़ा होना, उनको फिर हाथ मिलाने की जरूरत नहीं रहती। अभी ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, एलिस वेल्स को मैं 2018 से फॉलो कर रहा हूँ, जब से अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का आगाज हुआ है, और वो जब भी जाती है यहाँ से पाकिस्तान का विजिट करके, हर मुज़ाकराती दौर के अंदर वो आती रही है। वो कहती थी पाकिस्तान का वाहिद कंसर्न है और वो है सरहद पार से दहशतगर्दी।
हालांकि हमारा तो सरहद पार से दहशतगर्दी मेन इशू तो नहीं था, हमारा मेन इशू तो FATF था, जिसके अंदर अमेरिका ने सऊदी अरब को रिस्ट्रेन करवा के हमें ग्रे लिस्ट में रखा। अमेरिकन प्रेशर अगर सऊदीज पे ना आता कि वो पाकिस्तान के लिए वोट ना करें तो वो हमें वोट कर देते और हम ग्रे लिस्ट में से बाहर निकल आते। पिछले सेशन की बात है, आप चूंकि इसके ऊपर बड़ा नजर रखे हुए हैं सर, हम क्यों नहीं उनको प्लीड करते कि जनाब हमारे ये FATF वाली डांग जो है ये परे करें। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि FATF जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब ये जो है US का जो डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट यूनिट नेटवर्क जो है, उसकी ये रिपोर्ट है और उसकी रिपोर्ट के अंदर इसको बेसिकली अल जजीरा ने सबसे पहले रिलीज किया है और इसमें उन्होंने 1999 से 2017 तक जब ये FATF का सारा मसला चल रहा है, कोई 2100 सस्पेक्टेड अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसको SARs कहते हैं, वो डिटेक्ट किए, जिसके जरिए वो कहते हैं कि JP मॉर्गन ने, HSBC ने, इन्होंने कोई $2 ट्रिलियन जो कि 1.5 मिलियन ट्रिलियन पाउंड बनते हैं, इनकी मनी ट्रांजैक्शन की है। तो ये तमाम चीजें पता है, लेकिन मुसीबत ये है कि हम वी आर एट द वीकर विकेट। जब हमारे अदारों को हमारे लोग बदनाम करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के ये कहेंगे कि जो बॉम्बे का हमला है वो पाकिस्तान ने करवाया था, जो अटैक हुआ, तो आप मुझे बताइए आपकी बात कौन सुनेगा? सर आपके मुंह पे लोग थूकेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग अब इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमारे झंडा लगाया था पीछे एक बंदे को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने ईरान के अंदर दहशतगर्दी करवाई। खेलना पड़ता है, अगर प्रोएक्टिव खेलेंगे और लोग हमारे अभी तक मीडिया में, इसमें हमारे प्रिंट मीडिया में ये रिपोर्ट लीक आउट हुई, इसके तो एक मंदरजात ऐसे हैं जो हमें तमाम के तमाम अपने अवाम को तो कम से कम बताने चाहिए। वो आपने पढ़ी, मैंने पढ़ी, लेकिन वो एक आपने शुक्र है प्रोग्राम में पिक कर लिया। हमारे तो बाकी चैनल जो है वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ लगे हुए हैं कि शहबाज शरीफ ने आर्मी की तो मीटिंग क्यों की, वो तो बांदर तमाशा पे लगे हुए हैं। इश्यूज होते हैं, ये चीजें होती है जो दुनिया के सामने आनी चाहिए। ठीक हो गया, तो कोई टच नहीं करता। जब हम ही टच नहीं करते रजी साहब, तो मुझे बताएं कि फिर जो आपके दुश्मन है वो आपकी बात को क्यों सुनेंगे? एग्जैक्टली हम खुद ही अपने आप डिफेंसिव है, हम खुद ही अपने आप को दलील करने के लिए काफी है, तो दुनिया की जरूरत ही नहीं हमें दलील कराने के लिए। दुश्मन की जरूरत ही नहीं है जो हमारे मुल्क को दलील करने के लिए। अल्ताफ हुसैन बाहर बैठा हुआ है ना, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया, उसके घर से कितना पैसा निकला बरतानिया ने। चले 6 पाकिस्तानी बैंक भी हैं सर उसके अंदर, अभी तक नाम नहीं आया उनका, लेकिन ज़ाहिर जैसे जैसे डिटेल आएंगी, ये तो सर एक सीधी किस्म की FIR है हमारे खिलाफ। नहीं, आपने सही कहा। देखिए दुनिया में फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट तो होती रहती है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और देखने की बात यह है कि इस फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट से, जब मनी लॉन्ड्रिंग से कौन सी बड़ी ताकतें क्या फवाद उठाती हैं। देखिए जैसे हम कहते हैं ना, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा साफी वो होता है जिसका सोर्स बड़ा होता है, उसका कोई अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी वो उस बुनियाद पर नहीं कर रहा होता। इसी तरह दुनिया में भी इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं जानबूझकर ये शाया की जाती हैं और के पीछे कुछ न कुछ दरपर्दा भी चीज़ें होती हैं। कई ममालिक को उन्होंने फाइनेंशियली कमज़ोर करना होता है, कईयों की इकॉनमी तबाह करनी होती है, कईयों पे जैसे FATF के इल्ज़ाम हैं जिस हम पे लगे हुए हैं उनको ग्रे एरिया में रखा जाता है। तो ऐसे तो इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उन पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन हमें क्यों इस किस्म के इल्ज़ाम का सामना करना दिया गया? मुझे लगता है HSBC का भी रगड़ा लगा, और यही मामला हमारे बैंकों के जरिए होंगे, क्योंकि दुनिया के बहुत सारी ममालिक की मईशत भी मनी लॉन्ड्रिंग में। हमारे यहाँ जो कुछ हुआ FATF में चले गए, हम पे भी यही इल्ज़ाम लगे, और जो ममालिक बाहर बैठकर हमें ताकत के जरिए नहीं दबा सकते, तो फिर इस किस्म के वो टैक्टिक्स यूज करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर जो है ना वो बड़ी टैक्टफुल है। आज भी हम ग्रे लिस्ट में हैं और आज भी हम पे ये तलवार लटक रही है और हम पे इल्ज़ामात लगाते गए थे कि हम सरहद पार इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं।